हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए जो हमारा बैच चल रहा था यूपी टेट स्पेशल मैथ का। और ये हमने कौन सा पेपर लिया है? फर्स्ट पेपर यानी 1 to 5। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 to 5 की संख्या पद्धति के हमने 2 वीडियो कवर कर ली थी और पिछली वीडियो में हमने 42 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आई थिंक आपको अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन 1 to 5 में आते हैं, जैसा ये मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, 1 to 5 में ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं आता, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपका कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। देखो, जब बात आती है क्रमागत संख्याओं की तो क्रमागत संख्याएं अगर हम लिखे 3, 4, 5 यही होती है ना क्रम वाइज आने वाली संख्या। तो अगर मैं कहूँ क्रमागत संख्याओं का अंतर तो सभी संख्याओं में कितने का अंतर आता है? 1 का। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता कि सम संख्याओं में यानी क्रमागत सम संख्याओं में अंतर, तो क्रमागत सम संख्या यहां से लेकर यहां से स्टार्ट होंगी, तो इसमें कितने का अंतर होगा? 2 का। चूंकि ये 2 के बाद में कितना आएगा? 4, 4 के बाद में कितना आएगा? 6, तो 2 का अंतर हो गया। अगर आपसे कहता है कि विषम संख्याओं में अंतर, तो विषम संख्याओं में कितने का होगा? उसमें भी 2 का होगा। तो आपको ये 3 कंडीशन पता लग गई कि विषम और सम में तो 2 का अंतर होता है, लेकिन जब आपसे केवल क्रमागत संख्या पूछे तो उसमें 1 का अंतर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं? 0, इधर तो चलता है 1, 2 और इधर तो ये तो होते हैं धनात्मक यानी पॉजिटिव। और ऋणात्मक कौन से आते हैं? -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। तो देखो, इधर तो जब होता चला जाएगा तो ये तो हो जाएगा -इन्फिनिटी तक, है ना, यानी अनंत तक। लेकिन हमसे पूछा है सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा किधर होता है? अगर हम इधर को चलेंगे तो बड़े होते चले जाएंगे और इधर को चलेंगे तो छोटे होते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा आपसे ऋणात्मक पूर्णांक पूछा है, तो ऋणात्मक पूर्णांकों में यहां तक की आपकी लाइन है ना, तो -1 से स्टार्ट होता है। तो -1 के जितना भी इधर को चलेंगे तो छोटे होंगे, तो यानी सबसे बड़ा कौन सा हुआ? -1, उससे छोटा -2। ठीक है, तो ऋणात्मक यानी जब हम निगेटिव संख्या लेते हैं तो वो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी, उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, और धनात्मक में जितनी बड़ी संख्या होगी उसकी वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 44 की। नेक्स्ट आता है 45। प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं मैंने आपको बताया था कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से स्टार्ट होती हैं और ये क्या है? अनंत तक जाती है। केवल पॉजिटिव संख्याओं की बात मैं कर रहा हूं, तो ये होती है प्राकृत संख्याएं। इसमें पूछा है, देखो ऑप्शन दिए हैं आपके 1, 10, 100, अनंत। तो इसमें क्या है? इसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो ये अनंत तक होती है। ठीक है, तो ये आपका ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। संख्या 2m सदैव होगी। देखो, 2m सदैव होगी। अब एक बात मुझे बताइए, अगर 1 है उसको मैं 2 से गुणा करूं तो क्या आएगा? 2। अगर कोई संख्या 2 है उसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 4। अगर कोई संख्या 3 है, m की जगह मैं कुछ भी रख लूं और 2 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 6। अब इसमें एक चीज आपको देख पा रहे हैं कि देखो, अब पहला ऑप्शन दिया हुआ है अभाज्य, तो अभाज्य तो नहीं आ रही। ठीक है, एक चलो अभाज्य आ गई, लेकिन बाकी तो अभाज्य नहीं आ रही। और जहां एक भी केस हमारा निगेटिव आता है तो वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक ही अभाज्य आ रही है, बाकी तो नहीं आ रही ना, तो इसी में अभाज्य का तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट आती है संयुक्त यानी भाज्य। तो भाज्य इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि एक अभाज्य भी आ रही है। ठीक है, तो भाज्य इसलिए या संयुक्त इसलिए गलत हो गया। अब बात आती है सम की। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि अभी तक हमने 3 केस देखे और आगे जितने भी केस देखेंगे यानी 2 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या आती है? सम ही आती है। ठीक है, चलिए, तो यही इसमें दिया था आपको कि 2m यानी होगा अगर 2 से किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करें तो क्या होगा? वो सम संख्या हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? देखो, ये लिख लो, यहां से यहां तक होती है आपकी 15, 50 से 100 तक होती है 10। तो ये कितनी हो गई अभी तक? यहां से यहां तक 50 से 15 तक ये होती है 15 और ये 50 से 100 तक होती है 10। तो कुल मिलाकर कितनी हो जाती है? ये 25। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से यानी 1 से 100 तक कितनी संख्या हो गई? 25। और ये कौन सी है? अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, कभी तो 1 से 50 तक की पूछ लेगा या कभी 1 से 100 तक की। और उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि भाज्य संख्या कितनी होंगी, कहां से कहां तक? 1 से 100 तक। 1 से 100 तक भाज्य कितनी होंगी? तो वो आप क्या बोलेंगे? 74। तो अब आप बोलेंगे कि 25 ये आ गई और 74 मतलब 74 ये आ गई, एक संख्या कहाँ गई? तो जो एक होता है हमारा ये न भाज्य होता है न अभाज्य होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप ये चीजें नोट कर लीजिए कहीं, जिससे आपको याद रहे, या याद रख सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यानी 50 से 100 तक 10 संख्याएं होती हैं भाज्य और 1 से 50 तक 15 संख्याएं अभाज्य होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्वेश्चन आपका आता है सम अभाज्य संख्या है।
देखो सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य केवल और केवल एक ही संख्या है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये कौन सी है? 2। यानी एक ही सम ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, वो कौन सी है? 2। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो 87 दी हुई है, पहला ऑप्शन। अगर मैं 87 की यहां पर बात करता हूं, पहले इसको मिटा लेते हैं। देखो हम कैसे चेक करेंगे, 87 दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो क्या ये संख्या किसी से कट रही? देखो 2 से नहीं कटेगी, लेकिन 3 से कट जाएगी। क्यों? दोनों का योग अगर हम करें तो कितना आता है? 15। और जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाता है, वो 3 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूंगा 3 से तो ये कट जाएगी। तो ये तो हो गई अभाज्य, सॉरी भाज्य। उसके बाद में आपसे पूछा है 91, 13 7 91, ये भी भाज्य है। उसके बाद आती है 93, ये भी भाज्य है, 3 से कट जाएगी। और उसके बाद आती है 97, तो ये नहीं कटेगी, तो ये अभाज्य है। ये क्या है? तीनों भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50। ये आपका कह रहा है 20 48। देखो 20 48 और 68 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? देखो सभी में क्या है? 28 लिया है यहाँ पर, 28 48 और 68। देखो अब ऐसी कोई संख्या अगर हमको यहाँ ऐसी सीरीज दी हुई होती है, सबसे पहले हम उसमें क्या निकालते हैं? अंतर देख लेते हैं, अंतर कितने का आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 20 का अंतर आया, यहाँ से यहाँ तक 20 का अंतर आया, यानी 20 ऐड होता चला गया। अगर मैं 20 और ऐड कर दूं तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 88। तो क्या आपका ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है। तो ये आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 50 की बात हो गई। अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 आपका कह रहा है स्थानीय मान किसका? 3 का। 3 का अगर देखो संख्या दे रखी है आपकी 64 38 और 79, ये आपकी संख्या दी हुई है। इसमें आपसे कहा है कि 3 के स्थानीय मान में जातीय मान का अंतर। स्थानीय मान निकालो, कितना आएगा? 3 संख्या आगे है तो 3 जीरो लगा लिए, और जातीय मान खुद ही वो संख्या होती है। तो इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर आ जाएगा, देखो यहाँ पर 10 हो गया तो ये आ गया 7, यहाँ पर 9, ये 9 आ गया, यहाँ पर 9, 9 आ गया, और ये क्या आ गया? 2, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 2997। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यहाँ से स ऑप्शन करेक्ट हुआ। उसके बाद आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी विषम भाज्य संख्याओं के योग का वर्ग होगा। देखो अब मैं इसमें आपसे कहूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। उसके बाद में कहा है सबसे छोटी विषम, ये विषय लिखा हुआ है इसमें मिसप्रिंट हो गया, विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम, देखो सबसे छोटी विषम संख्या तो होती है 3 या 1 से मान ले, अगर अभाज्य नहीं मान रहे तो 1 से सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछा गया है कि भाज्य संख्या, तो ये तो ना तो अभाज्य होता ना ही ये भाज्य होता, तो 1 का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब उसके बाद में जो आती है 3 अभाज्य संख्या, नेक्स्ट विषम आती है 5 अभाज्य, उसके बाद आती है 7 अभाज्य, उसके बाद में क्या आती है? भाज्य संख्या आती है 9। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्लस सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, दोनों का कर दो प्लस, तो कितना आ गया? 11, और 11 का कर दो स्क्वायर। यही कहा है ना कि दोनों के योग का वर्ग कितना होगा? तो ये कितना होगा? 121, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यहाँ से स ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ पाए ना कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का योग का वर्ग क्या होगा? 121। देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है 1 से 101 तक कुल अभाज्य संख्याएं। देखो 101 तक पूछा है ना हमसे, 1 से 101 तक। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, मैंने अभी आपको बताया था कितनी होती है? 25। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 101 तक। तो 101 भी क्या है? अभाज्य है। तो ये भी क्या है? ऐड हो जाएगी। तो कुल कितनी हो गई? 26। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यहां से स ऑप्शन यहां से करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56। ये कौन सा था? 53 था ना? हाँ, तो 54 आएगा अब, ठीक है। 54 क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो पहला आपका कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है? गलत। सबसे छोटी कौन सी है? 2। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। उसके बाद में आपसे कह रहा है क्वेश्चन, जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, ये कह रहा है एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो
भाज्य संख्या कौन सी है? 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और भाज्य भी है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके बाद में हमसे क्या कहा है, देखो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा वाला, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य होता है। अगर मैं 2 को प्लस, देखो यहाँ पर अगर मैं विषम संख्याओं को दोनों को जोड़ूं, उन्होंने कहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग, तो अभाज्य संख्या 3 भी है प्लस 5 भी है, दोनों अभाज्य हैं, दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया 8। तो क्या ये अभाज्य है? बिल्कुल नहीं, ये क्या है? भाज्य है। 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं, इसमें कहा है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यानी बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या भी हो सकती है। चलिए, सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं है, कुछ भाज्य भी है और कुछ अभाज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 55, 5 का स्थानीय मान, 4 संख्याओं में से अंक 5 का स्थानीय मान क्रम से होगा। देखो संख्या कौन कौन सी है? 58, 21 यानी 5821, ये आपका 8521, उसके बाद में है 2851 और बाद में आपसे सबसे लास्ट वाली क्या कह रहा है? 1285 या 1285। देखो 5 के स्थानीय मान की बात करी गई है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं क्रम से तो कितना आएगा? 5000, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा? 500, यहाँ से कितना आएगा? 50 और यहाँ से कितना आएगा? 5। तो हमको यही क्रम देखना है कि सबसे पहले 5000, 500, 50 और 5। तो सबसे पहले 5000 से स्टार्ट करते हैं। 5000 किस में है? केवल एक ऑप्शन में दे रखा है ए, तो यही आपका सही हो जाएगा। ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। चेक करना चाहो तो लास्ट वाला और चेक कर सकते हो कि हमारा ए में लास्ट वाला मिल रहा है क्या, बस। तो लास्ट में देख लो, क्या 5 है लास्ट में? बिल्कुल है, तो ठीक है। तो इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 56 आपका कह रहा है 63606, इस संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। देखो 6 का स्थानीय मान अगर हम पहले वाले का निकालेंगे तो 4 अंक हैं, बाद में 4 जीरो लगा दिए। उसके बाद में दूसरे 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दिए। उसके बाद में हमने लास्ट वाला अंक ले लिया, उसका स्थानीय मान 6 ही है। तीनों को योग कर दो, 6 0 6 0 और 6 यानी 60606। तो ये आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 57 आएगा। 57 आपका कह रहा है 56 71, देखो 5671 और उसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर। देखो अंक इसके पलट देते हैं। अंक पलटने से मतलब क्या है कि हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं कि 1 7 6 5, यानी इधर के अंक इधर हो गए, इधर के इधर हो गए, ठीक है। उसके बाद में कहा है कि इनका अंतर क्या होगा। देखो ये आ जाएगा 6, क्योंकि 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर रह गए 6, ये आ गया 0। यहाँ पर अगर हमने दाई ले लेती तो दाई लेने के बाद में क्या आएगा? 9 और यहाँ पर बच गए 4, 4 में से 1 चला गया, तो ये आ गया आपका 3। 3906, क्या आपका ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर? बिल्कुल है, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। देखो अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 19000, तो 19000 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। आगे आपसे कहा है 19 सैकड़े। तो मैंने आपसे कहा था जब कोई भी अंक अगर शब्दों में उसके सामने लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि उससे उसकी गुणा हो रही है। तो सैकड़ा क्या होता है? 100। तो 19 से सैकड़े है ना, तो 19 सैकड़े यानी 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो 19 सैकड़े हो गए। उसके बाद में कहा है 19 इकाई। क्या कहा है? 19 इकाइयाँ। तो 19 इकाइयाँ यानी 19 के आगे कोई जीरो नहीं है, इकाई का अंक 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों को इकाइयाँ बोल दिया, तो यही हमारा क्या है? साथ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहा है किसके बराबर है? तीनों को जोड़ दो, ये आ गया 19, ये आ गया 9, ये आ गया 10 और ये आ गया 2, यानी 20,919। तो क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 59, देखिए एक संख्या 4 अंकों की बनी हुई है जिसमें कि 4 अंक 4 का स्थानीय मान 4 और अधिकतम 9 का स्थानीय मान 9000 है। देखो 9 का स्थानीय मान 9000 है, 4 का स्थानीय मान 4 ही है, तो यानी वो क्या सबसे लास्ट वाली संख्या होगी, इसलिए उसका स्थानीय मान क्या है? 4, ठीक है। हमसे आगे कहा है ये संख्या 4 अंकों की है, ठीक है। जो बनेगी संख्या वो 4 अंकों की है। 2 का हमें स्थानीय मान दे दिया। हमसे आगे कहा है क्वेश्चन में कि शेष 2 स्थानों पर शून्य है, शेष 2 स्थानों पर शून्य है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, देखो
यहाँ जो शून्य होंगे उनका तो कोई रोल होगा नहीं। अगर मैं इन दोनों को ही जोड़ दूँ तो क्या आएगा, देखो 4 0 0 9, तो 2 स्थानों पर शून्य भी आ गए। इकाई के स्थान पर यानी ये वाला स्थान में मान इसका निकालेंगे तो भी 4 ही आएगा, इसका स्थानीय मान क्या आएगा 9000। तो हमारा सेटिस्फाई होगी, तो संख्या क्या होगी हमारी 9004, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखो अब थोड़ी सी इसमें सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है 2 4 8, उसके बाद में 16 और ये 32। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं कि इसके आगे अंक क्या आएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इस प्रकार की सीरीज आप बनाकर देख सकते हैं कि इनमें यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का, यहाँ पर कितने का अंतर है 4 का, यहाँ पर कितने का अंतर है 8 का, यहाँ पर कितने का अंतर है 16 का, और यहाँ पर कितने का अंतर होना चाहिए, जब यहाँ पर 2 से 4 उसका 2 गुना, इसका फिर यहाँ पर 2 गुना, इसका 2 गुना और इसका 2 गुना कितना होगा 32 का अंतर होना चाहिए। तो कितना आएगा, संख्या कितनी आएगी 64। तो यही हमसे पूछा था कि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ हमारा, दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है 18 15 12 और 9, आगे की सीरीज में अगला पद कौन सा होगा, यानी इस सीरीज में नेक्स्ट पद कौन सा होगा। देखो इसका अंतर करो, कितना आ रहा है -3 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक -3, यहाँ से यहाँ तक -3, -3 एक बार और कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, से ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 5 9, 3 5 9 15 और आगे 23। इसमें कहा है इसका अगला पद कौन सा होगा। अब देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपसे, इसमें कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितने का अंतर है 4 का, यहां से यहां तक 6 का, उसके बाद 8 का। तो देखो 2 4 6 8, यानी हर बार 2 ऐड होते चले गए, तो इसके बाद अंतर कितना होना चाहिए 10 का। यही तो कहा ना कि देखो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, प्लस होते चले जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट जो पद आएगा वो कौन सा आएगा, 10 और जुड़ जाएंगे तो वो कितना आएगा 33। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा, द ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे कि हमको अंतर देखना है सबसे पहले। अगर हमको ज़्यादा बड़ी सीरीज दे रखी है कि उसका जो है एडिशन एकदम से हो रहा है, कैसे कि देखो कोई ऐसी संख्या दे दी कि 2 और यहाँ पर दे दिया 4 और यहाँ पर दे दिया 16 और यहाँ पर दे दिया, या ऐसे समझ लीजिएगा, हाँ यहाँ पर 16 दे दिया और यहाँ पर इसका भी क्या है, मतलब एक सडनली इंक्रीज संख्या हो रही हो इस प्रकार से। तो सब उसमें हम क्या करेंगे, वो संख्या सीरीज होती है गुणा वाली, वो रीजनिंग का पार्ट है, वो अभी आपको समझने का प्रयास अगर करेंगे तो मैं समझा दूंगा, कोई रीजनिंग पे वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो रीजनिंग में आती है। ये क्वेश्चन कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा सिंपल सीरीज आएगी आपके यहाँ, प्लस वाली आएगी या फिर कोई सीरीज माइनस वाली आएगी, यही 2 सीरीज आएंगी आपके यहाँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 1 और उसके बाद में 2, उसके बाद में आता है आपका 3 5 8 13, सॉरी ये है 8 हाँ 13। उसके बाद में हमसे पूछा है, देखो अब मैंने यही कहा है ना कि सबसे पहले अंतर देखो 0 का, इसके बाद में 1 का, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में कितना आ गया 3 और उसके बाद में कितना आ गया 8 5 और उसके बाद में आ जाता है आपका, देखो इसमें हमको क्या मिल रहा है, इसमें हमको मिला 0 से 1, फिर इन दोनों का एडिशन करने के बाद में कितना आ गया 1, इन दोनों का एडिशन करने के बाद में कितना आ गया 2, फिर इन दोनों का एडिशन करने के बाद में कितना आ गया 3 का अंतर, फिर दोनों का एडिशन किया तो कितना आ गया 5। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं तो 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना ऐड होगा 8, किस में ऐड होगा 13 में। तो 13 में अगर मैं 8 ऐड और कर दूं तो वो कितना आ जाएगा 21। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग कैसे किया कि अंतर देख लिया और अंतर में किस प्रकार से इन्होंने लगाया कि दोनों का योग किया तो यहाँ पर 1 लिख दिया, इन दोनों का योग किया तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों का योग 2, इन दोनों का योग 3, इन दोनों का योग 3, इन दोनों का योग 5 और इन दोनों का योग 8 जोड़कर इसमें लिख दिया। ठीक है, तो यही आपकी सीरीज यहाँ पर बनी थी। देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 64, जो कि आपका यहाँ पर आज लास्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद में आपकी संख्या पद्धति फिनिश हो जाएगी। उसमें 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, ये अब मैं आपको अभी बता देता हूँ नॉर्मली कैसे करना है। इकाई का अंक के लिए कोई क्वेश्चन आ जाता है, देखो। तो नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64। 64 कह रहा है 1, 4, 10, 22 और ये आता है 46। देखो अंतर देखो इसमें, यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर आया, 3 का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना आया, 6 का, और ये आया 12 का, और यहाँ तक कितना अंतर आ गया, ये आ गया 24 का। समझ पा रहे हैं आप लोग? 3, 6, 12, 24, यानी 4, 4 और 6 10, 10 और 6 10 और 12 मतलब 22, 22 और 24 46। और इस बार कितना ऐड होगा उसमें, देखो यहाँ पर 12 जुड़ा तो आ गया 22, यहाँ पर 24 जुड़ा तो कितना आ गया 46, और अब कितना जुड़ेगा 46 में अब जुड़ेगा इसका दुगना, हर बार दुगना होता चला जा रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिएगा आप, ये आ गया 6 दूनी 12, 12 और 2 14, और ये आ जाएगा 94। तो क्या आपका ऑप्शन इसमें है जी? तो ये आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जहाँ मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ तो आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि ऐसे दे दिया कोई संख्या गुणा 6, 8, 7, 5 कि इसमें इकाई का अंक बताओ, तो उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, उसमें केवल इकाई के दोनों अंकों की कैलकुलेशन कर लो। जैसे 5 पंजे 25, तो बस इसका इकाई का अंक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे कहे कैलकुलेशन में कि इसके इकाई का अंक या इसके साथ में और भी सीरीज दे सकता है, 38, 85 इस प्रकार से, या 86 दे दिया आपको यहाँ पर, और यहाँ पर भी इधर को ऐड कर दी 29, 71, तो आप लोग क्या करेंगे, केवल और केवल इकाई के अंक की गुणा करेंगे। देखो 1 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 6, तो बस 6 पंजे 30, और कितना आ जाएगा 30 गुणा 5, यानी अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर 0 बनता है, जैसे इसमें क्या बन गया 0, 5 छंग 30, अगर एक बार 0 बन गया तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से अगर किसी भी अंक की हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो ऐसे थोड़े से क्वेश्चन मतलब कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, अदरवाइज वो जूनियर लेवल का जो आपका एग्जाम होता है उससे पेपर नंबर 2 उसमें आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से करेंगे एक सीरीज, फिलहाल हम जूनियर के लिए नहीं, मतलब प्राइमरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता वो अपना ये भाग इतना कर पाए कि उनका टेट क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी वो 20 से 25 नंबर उनके यहाँ से गेन हो जाए, ठीक है, जो आपके 6-7 नंबर ही आ पाते हैं। तो बाकी तो जो हम जूनियर लेवल का पेपर होगा वो उसकी अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।